हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। तो कल हमने वीडियो बनाई थी शॉर्ट नोटिफिकेशन की एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आपकी ये नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन ये कल रात को ही ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। हियर इज योर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लर्क। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑफिस असिस्टेंट दैट मीन्स क्लर्क का एग्जामिनेशन होता है उसमें प्री और मेन्स के एग्जामिनेशन होते हैं। ऑफिसर स्केल 1 में प्री, मेन्स एंड इंटरव्यू। ऑफिसर स्केल 2 में जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कैडर के लिए सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इस तरीके से आगे हम और भी डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, हर चीज़ अच्छे से यहाँ पर डिटेल में दी गई है। अब पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आना चाहिए डिजायर्ड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से ये फॉर्म फिलअप करेंगे आप उसी स्टेट के ग्रामीण बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये डिज़ायर्ड है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कुछ स्पेशली एक लाइन भी इसके बारे में है कि लोकल लैंग्वेज के लिए आपको क्या डिज़ायर्ड है वहाँ पर, और अगर आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की नहीं आती है तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ उसके आगे डिज़ायर्ड लोकल लैंग्वेज देख लीजिए या समझ लीजिए। वैकेंसीज इस बार थोड़ी कम आई हैं, तो अगर आप अपने आसपास के स्टेट से देने वाले हैं एग्जाम तो उसमें भी कौन सी डिजायर लोकल लैंग्वेज है उसको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में मत जाइएगा क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाले टेबल को जरूर देख लीजिएगा अपने स्टेट को, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेल करवा दी थी, तो टेलीग्राम में नहीं है तो जुड़ जाइएगा, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम लोग वो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर नेशनैलिटी, सिटीजनशिप जो है वो मैटर करती है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसे रीड कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एज क्राइटेरिया, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया में ऑफिसर स्केल 3 और 2 के लिए जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए उसे। जनरली हम यहाँ पर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ऑफिसर स्केल 1 दैट मीन्स पीओ के लिए आपका एज जो है 18 ईयर्स से अबव एंड 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। और यहाँ पर पर्टिकुलर डेट्स दिए हुए हैं कि 3/6/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए एंड 31 मई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन डेट्स को इंक्लूसिव रखा गया है, लेकिन इन डेट्स से पहले और बाद का नहीं होना चाहिए, ओके। एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज दैट मीन्स क्लरिकल के लिए 2 जून 1994 से पहले के नहीं होने चाहिए एंड 1 जून 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी एज क्राइटेरिया, पर इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। SC ST के हैं तो 5 ईयर्स, OBC के हैं 3 ईयर्स, और यहाँ पर और भी क्राइटेरियाज मेंशन्ड हैं, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद और भी कुछ कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। सभी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। विजुअल इम्पेयरमेंट कैटेगरी के लिए तो आप अगर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्राइब से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस मेंशन्ड हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्राइटेरिया है उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड EWS, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन रहती है, इसमें क्या क्राइटेरिया है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो क्लरिकल है उसमें बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दैट मीन्स आप ग्रेजुएशन मांग रहे हैं यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, और उसमें स्टार मार्क है। स्टार मार्क क्या है आगे हम लोग देखेंगे। और डिजायरेबल क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जिस तरीके से मैंने आपको IBPS और SBI में क्लरिकल में बताया हुआ था कि वहां पर मैंडेटरी होता है, ठीक है, आपके पास होना ही चाहिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, तो ठीक है हम लोग यहाँ पर भी उस चीज़ को एप्लीकेबल मानेंगे और हम लोग कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट हमारे पास हो ये एंश्योर करेंगे, ठीक है। अगर हमने उसे स्कूल में नहीं पढ़ा है या हमारे हाई स्कूल या हमारे कॉलेज ग्रेजुएशन टाइम पर कहीं भी कंप्यूटर एक सब्जेक्ट नहीं रहा है तो फिर हमारे पास एक सर्टिफिकेट ज़रूर हो, ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद PO के लिए देखिए यहाँ पर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपका बैचलर्स डिग्री दैट मीन्स ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद प्रेफरेंस लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बट बिलीव मी अगर ऐसा नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, आपके पास बैचलर्स डिग्री है। मेरा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, मेरे पास एक सिंपल बैचलर्स डिग्री है तो फिर भी आई वॉज रिक्रूटेड, तो इसलिए ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज जो चीज़ लिखी है उसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद स्केल 2, स्केल 3, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट, हर चीज़ एक बार देख लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज के लिए क्या लिखा हुआ है कि जिन्होंने उस लोकल लैंग्वेज को, वो जो लोकल लैंग्वेज मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी, उसको स्टैंडर्ड 8 में या उससे अबव किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है किसी भी क्लास में, ठीक है, या फिर उससे रिगार्डिंग आपके पास कोई सर्टिफिकेट है स्पेशली, तो आपको कंसिडर किया जाएगा प्रोफिशिएंट इन दैट लोकल लैंग्वेज। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही है तो आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर दैट प्रोफिशिएंसी। आप फिर भी अगर एक्वायर नहीं कर पाते हैं तो उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड से ज़्यादा नहीं एक्सटेंड किया जाएगा। इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मत चूज़ करिएगा। फीस के बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है ये सब देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया हुआ है, हमेशा मैंने अपने क्लासेस में 2 चीज़ें आपको हमेशा बोली है। फर्स्ट है कि आप ये टाइमिंग्स का ध्यान रखिए कि यहाँ पर कंपोजिट टाइमिंग जो है ना वो 45 मिनट्स आपको दी जाती है, चाहे वो क्लरिकल हो चाहे वो ऑफिसर स्केल हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होता है, एक साथ ही कंपोजिट टाइमिंग है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स इधर उधर डेविएट हो जाते हैं। इस चीज़ को मॉक्स जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो अभी से ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मॉक्स, फ्री मॉक्स का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। स्मार्ट कीड़ा का मॉक्स है, बहुत ही बेस्ट लेवल है। मैंने आपको कल भी बोला था ये बात, मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में ये सारी चीज़ें भी बताई हैं कि मैं कैसे अपने टाइम पर इन्हीं एनालिसिस के पार्ट को, इन्हीं की स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैंने अपना एनालिसिस को इम्प्रूव किया है। कैसे मेरे इंग्लिश में पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग आते थे, आज के डेट पे बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब आज भी मैं विदाउट प्रिपरेशन, और वो फ्लो भी चला गया है, अभी भी अगर मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट देने बैठूँ तो भी मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सब कुछ उसी एनालिसिस वाले पार्ट से ही इम्प्रूव हुआ है। तो एक बार आप ज़रूर फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको सही लगता है, अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल ये मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारे मॉक टेस्ट की बात। तो ये जो मैंने आपको टाइमिंग वाली बात बोली ना, उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करिएगा ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज टू डू लिस्ट, जो मैंने आपको दी हुई है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वहाँ पर जो मैंने चीज़ें समझाई है, जो मैंने स्ट्रैटेजीज आपको बताई है, वो मेरी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है। इवन मैंने उसमें कुछ एड ऑन्स भी दिए हैं आपको, ताकि जो मेरे मार्क्स आए मेंस में, जैसे मेरे 25 मार्क्स आए ज़्यादा मेंस के मार्क्स से, तो आपके उससे भी ज़्यादा आए, मैं ये इंश्योर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने आपको वो बेस्ट टू डू लिस्ट दी है, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। हम सेशंस जब भी लेंगे तो हम ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका मीडियम कौन कौन से मतलब आप जब टेस्ट देंगे ना, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर देख लीजिए कि टेस्ट आप कौन से मीडियम में दे सकते हैं। अगर आपको आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपको इंग्लिश में भी कंफर्टेबल नहीं है, हिंदी में भी कंफर्टेबल नहीं है, तो आप तेलुगु को मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, स्पेशलिस्ट स्केल 2, स्केल 3, इनके लिए दिया हुआ है। PDF आप देखकर अच्छे से सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आप जो भी जिस भी चीज़ के लिए एलिजिबल है और जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग के बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि वो पर्टिकुलर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, इनके लिए IBPS के द्वारा एक PET कंडक्ट कराया जाता है, और वहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत आपको कोचिंग टाइप का दिया जाता है, एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाती है फॉर द मेन एग्जाम, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिएगा। हो सकता है लेकिन कि 2-3 सालों से कोविड की वजह से ये नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये इस साल भी ना हो, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो इंटरव्यू में लगते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अलग से डिस्कस करेंगे और कर भी चुके हैं। बट फिलहाल आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंस रखता है वो, और फॉर्म आप तुरंत से फिलअप मत करिएगा, उस यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होनी चाहिए, तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। किस तरीके से आपका जो कहाँ पर सिग्नेचर किस तरीके से करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कहाँ पर लगेगा, ये सारी चीज़ें, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होती है वो यहीं से कॉपी करिएगा। सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। और एंड आई विल एडवाइस यू कि अभी वैकेंसीज बहुत कम दिखा रही हैं, हो सकता है कि और ज़्यादा रिपोर्ट कर दी जाए, तो बिल्कुल अभी मत फिल करिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए, उसके बाद ही फिल करिएगा, ठीक है। प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये इस पार्ट को स्किप करते हैं। मेनली हम आते हैं हमारी टेंटेटिव शेड्यूल पे कि आपकी टेंटेटिव डेट्स क्या है रजिस्ट्रेशन की। कल भी मैंने आपको बताया था, अभी भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, यहाँ से आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सबको रीड नहीं करेंगे, आप एक बार यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद
फाइनली आते हैं हम लोग किसमें, वैकेंसीज में, जो इस बार थोड़ी सी कम लग रही है यहाँ पर। देखिए ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है, दैट मीन्स क्लरिकल आपका, उसमें तो ठीक ठाक वैकेंसीज आई हैं, लेकिन आप बिल्कुल डरिएगा मत, जहाँ पर भी नॉट रिपोर्टेड लिखा है हो सकता है रिपोर्ट कर दी जाए। देखिए बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक ने एक बार हटाया था, एक बार फिर से ऐड कर दिया था, तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ से भी डिसअपॉइंट मत होइएगा। और जो भी आपके स्टेट्स हैं उनकी वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 पे आते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का मतलब एग्जाम दिया था, तो मुझे पता था कि CRGB मेरा रिक्रूटमेंट होगा। उस समय पर जनरल की वैकेंसीज अभी कितनी है, 33, उस समय 50 थी, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, उस समय 50 थी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही और कुछ भी नहीं देखा था कि दूसरे स्टेट्स में क्या है, दूसरी कैटेगरीज में क्या है, टोटल क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे उस जनरल की वैकेंसी में 50 स्टूडेंट्स में 50 जो वैकेंसी है उसमें 50 में से एक आना है। हमेशा आई यूज टू थिंक इन दिस डायरेक्शन। तो आप ना ज़्यादा ये मत सोचा करिए कि वैकेंसीज कम आ रही हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, हम उस स्टेट में इतनी वैकेंसीज हैं, ये है वो है, ये सब मत सोचिए, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी का वैकेंसी देखिए एंड ये सोचिए कि मुझे उसमें एक आना है, ठीक है। एंड जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है बढ़ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर स्केल 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। स्केल 2 के लिए अगर कोई जा रहा है तो वो देख सकता है, आप अच्छे से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पर वैकेंसीज को देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पायरेंट्स। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ कहाँ पे होंगे अगर आप जिस भी स्टेट से एग्जाम देने वाले हैं। और अगर आपको अच्छे से और भी कुछ देखना है तो PDF जो है टेलीग्राम में दिया हुआ है, आप खुद से भी देख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। यहाँ पर मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना वो दिखा दी हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर डिटेल चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं, ओके। दैट वाज ऑल for today, my dear parents. This is Sabia signing off. See you on our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.